ततः गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं खिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। गणतंत्र दिवसस्य स्वतंत्रता दिवसस्य हार्दिक शुभाशया। आज हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम रचनात्मक कौमुदी में कक्षा अभ्यास 2 का अध्ययन करेंगे, द्वितीय अभ्यास का। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, अभ्यास 1 में हमने कुछ नियम पढ़े थे, जैसे कि कर्ता में अनुसार क्रिया और वचन का पुरुष होता है। भवत शब्द मतलब अर्थात आप शब्द के साथ में हमेशा प्रथम पुरुष होता है। और मैंने आज चर्चा भी करी थी कि किस कारण से यहाँ पर स्पष्ट करा गया है कि भवत शब्द के साथ में आपका प्रथम पुरुष होगा, इसलिए स्पष्ट किया है। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है, अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं धातु में। कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है। अपदम न प्रयुंजीता, बिना प्रत्यय लगाए अथवा जब तक आप किसी भी शब्द में प्रत्यय नहीं लगाएंगे, सुप और तिंग प्रत्यय नहीं लगाएंगे, तब तक आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। सुप और तिंग प्रत्ययों के बिना लगाए कोई भी आपका शब्द पद नहीं बनता है। ठीक है, एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द में से एक ही शब्द का ही प्रयोग करें। तो कल हमने इतना अभ्यास किया था, उसके बाद आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, आप सभी ने करा होगा। ठीक है, तो आगे प्रारंभ करते हैं। अभ्यास द्वितीय। कल हमने 25 नए शब्दों का अध्ययन किया था। आज पुनः हम 25 नए शब्दों का अध्ययन करेंगे। का अर्थात क से हमने क्या समझना है, हमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द। संज्ञा और सर्वनाम शब्द, तो त्वम, युवाम, यूयम, ये तीन हमारे सर्वनाम शब्द हैं। ये तीनों युष्मत शब्द के ही प्रथमा विभक्ति में बनते हैं। त्वम, युवाम, यूयम। इनका अर्थ है, त्वम माने तू या तुम, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम। भली बात याद कर लीजिएगा, पहले वाले एक व्यक्ति होगा तो त्वम का प्रयोग करेंगे, द्विवचन में युवाम का और बहुवचन में यूयम। त्वम, युवाम, यूयम, ये तीन हमारे सर्वनाम शब्द थे। इसके बाद फलम अर्थात फल, पुस्तकम अर्थात पुस्तक। आप सब लोग जानते ही होंगे कुछ चीजों को, तो ये हमारे डेली अभ्यास वाली चीजें हैं। पुष्पम अर्थात पुष्प, फूल। पत्रम, पत्रम माने चिट्ठी भी कह सकते हैं अथवा पत्ता भी कह सकते हैं। अब तो खैर चिट्ठी चलती नहीं है, अब तो किसी बहुत ही कम चलती होंगी, पर पत्ता, पत्ते के लिए भी और चिट्ठी दोनों के लिए पत्रम शब्द का हम प्रयोग करते हैं। भोजनम अर्थात भोजन, जलम अर्थात जल, राज्यम अर्थात राज्यम, सत्यम अर्थात सत्य, गृहम अर्थात घर, और वनम अर्थात वन। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हिंदी में और संस्कृत में हम सामान्य बोलते हैं, जैसे फल हो गया, पुस्तक, और भोजन, जल, राज्य, सत्य और वन। और कुछ हमारे जो शब्द अलग होते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में तो फूल कहते हैं, पर कुछ लोग पुष्प शब्द भी कहते हैं। पुष्पम, पुष्पम अर्थात फूल। और पत्रम, पत्र, पत्र का भी प्रयोग करते हैं हिंदी में, पत्ता के लिए या फिर चिट्ठी के लिए। गृहम माने घर। अब आगे चलते हैं, ये हमारे संज्ञा शब्द हो गए। ख, रक्ष कर, रक्ष धातु है हमारी, कौन सी धातु है, रक्ष धातु है। रक्ष धातु का अर्थ है रक्षा करना। क्या अर्थ महोदय, रक्षा करना। दूसरी धातु हमारी वल धातु। वल धातु का अर्थ है बोलना। पच धातु का अर्थ है पकाना, और पत धातु का अर्थ है गिरना, और नम धातु का अर्थ है नमस्कार करना।
आप सभी लोग भली भांति से जानते होंगे किन किन अर्थ में होती है, आपको हिंदी अर्थ बताया गया है। ये हमारे धातु हो गई, हमारी पूरी हमने 5 धातुओं का अध्ययन किया आज। 5 नई धातुएं, रक्ष माने रक्षा करना, वध माने बोलना, पच माने पकाना, पत माने गिरना और नम माने नमस्कार करना। अब हम अव्यय शब्दों का अध्ययन करेंगे। अद्य माने क्या होता है? आज। और संप्रति माने अब। संप्रति माने क्या होता है? अब। इदानीम माने भी अब। तो आप जिस प्रकार हमने कल पढ़ा था कि हम पुत्र बोले या क्वा बोले, अत्र बोले या यह बोले, उसी प्रकार संप्रति माने भी अब, इदानीम माने भी अब और अधुना माने भी अब ही होता है। ठीक है। तो यदि ऐसा कोई वाक्य है जिसमें अब शब्द का प्रयोग होगा तो 3 अलग अलग वाक्यों का प्रयोग करते हुए बोलिएगा। ठीक है। यदा माने क्या होता है? जब। इसलिए गीता में भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य। यदा यदा माने जब जब। तदा माने तब। तदा माने क्या होता है? यदा माने जब, तदा माने तब और कदा माने कब। तो ये हमारे पूरे 25 शब्द हो गए। अब इसके बाद हम आगे अध्ययन करते हैं। सूचना है कि फल से लेकर के वन तक, फल से लेकर के यहां से प्रारंभ होकर के वन तक हमारे जितने भी शब्द हैं ये सब फलवत चलेंगे। जिस प्रकार फल का रूप चलेंगे उसी प्रकार इनके भी रूप चलेंगे। हम एक एक बार करके सारे रूप बनाएंगे। और दूसरी सूचना क्या है? ख कि रक्ष से लेकर के नम तक जो हमारी 5 धातुएं हैं उनके रूप हमारे कैसे चलेंगे? भवती वत ही चलेंगे। जैसे भू धातु के रूप चलते हैं भवती भवतः भवन्ति, उसी प्रकार रक्षति रक्षतः रक्षन्ति चलेगा। ठीक है। हमको ये पता है, हमने कल कक्षा में पढ़ा था कि हम कुछ संक्षिप्त रूप जोड़ते हैं, अति अतः अंति, कुछ संक्षिप्त रूप जोड़ते हैं। हमको वही संक्षिप्त रूप यहाँ भी जोड़ने हैं आज। तो रक्ष में जोड़ेंगे तो रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, वद में जोड़ेंगे तो वद अति वदतः वदन्ति, इस प्रकार भी करेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा फलम शब्द है। तो फलम शब्द के रूप देखेंगे। फलम के प्रथमा और द्वितीय के रूप एक समान ही होते हैं। फलम के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप एक समान ही होते हैं। तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। अब आगे जिनका नाम बोलूंगा आप एक एक रूप चलाइएगा। तो सर्वप्रथम किशोर महोदय पुस्तक के रूप चलाइए 2। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। पुस्तकानि नहीं होगा, पुस्तकानि। ठीक है। दोबारा द्वितीय में भी फलम फले फला, अरे पुस्तकम पुस्तकानि, पुस्तके पुस्तकानि। फिर से पुनः बोलिए, फिर से। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अब अगला पुष्पम के पुष्प के रूप बोलेंगे मानिक सांबरे जी। पुष्पम के रूप। माइक ऑफ है आपका। चलिए आपका माइक ऑफ है। जी जी सॉरी। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी आ जाएगा। पुष्पाणी, पुष्पाणी बोलिए, पुष्पाणी। जी पुष्पाणी। हाँ, अभी इतना ही बोलिए जो बताया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी कैसे होगा उसको बताएंगे आपको। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। ठीक है जी जी। फिर आगे पत्र के रूप डॉक्टर नलिनी अंबेकर जी। पत्रम, पत्रम के रूप ना जी। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। भोजनम के रूप ठीक है मंजूबाई जी। भोजनम भोजनम भोजने भोजनानि। दोबारा द्वितीय में भी बोलिए, हैं? द्वितीय विभक्ति में भी बोलिए आप सभी लोग। प्रथम और द्वितीय भोजनम में। भोजने भोजनानि, जी द्वितीय भोजनम भोजने भोजनानि। जी। अब इतना आगे करते हैं कक्षा को आगे बढ़ाते हुए। जलम जले जलानि, राज्यम राज्ये राज्यानि,
सत्यम सत्ये सत्यानि, गृहम गृहे गृहाणि, वनम वने वनानि। इस प्रकार ये प्रथमा विभक्ति हुए और इन्हीं के ही द्वितीय विभक्ति में सेम इनके तरह ही रूप बनेंगे। अब रक्ष धातु में हम अति अतः अंति प्रत्यय को जोड़ करके रूप बोलेंगे। तो हमारे एक बार संदीप महोदय बोलिए रक्ष धातु अति अतः अंति प्रत्यय को लगा करके। रक्षतः रक्षन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः, रक्ष धातु रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति। नेहा माने माता जी बोलिए वद धातु के। वदति वदतः वदन्ति, पच धातु के और दक्षा जी पच धातु। आम पचति पचतः पचन्ति। पत धातु के अन्नपूर्णा जी। पत धातु का पतति पततः पतन्ति। मीनू गुलाटी जी नम धातु के। नमति आप लोग तैयार रहिए ऐसे। जी माफ करिए वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। नमति नमतः नमन्ति। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ कुछ निर्देश कर रहे हैं। पुस्तक आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, परंतु पुष्प और पत्र शब्द में आनी के स्थान पर आणी लगेगा। क्या लगेगा? आनी के स्थान पर आणी लगेगा। जैसे पुष्पाणी और पत्राणी। अब वो किस कारण से लगेगा आपको व्याकरण पढ़ाया गया है। अटकुपांग व्यवायति आपको व्याकरण पढ़ाया गया है, पर अभी हम जाके इसमें दोबारा पढ़ेंगे हिंदी अर्थ के साथ में। आगे चल करके आगे अभ्यासों में पढ़ेंगे। हमने भू धातु में भवस, अब हमको लट लकार सभी धातुओं में जो हमने कल पढ़ी थी और आज पढ़ी थी उनमें हमको यदि असि अथः अथ मध्यम पुरुष में क्या लगाते हैं? असि अथः अथा को जोड़ेंगे तो आपके रूप बनेंगे। भू धातु का हम भव प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? भव। तो भवसी भवथः भवथ। ठीक है, अब उसके बाद कल हमारी कौन कौन सी धातु थी हमारी? असि अथः अथा जोड़िएगा। लिख धातु में असि अथः अथा को जोड़िए। लिखसी लिख जैसे पठ धातु में जोड़ते हैं पहले। पठसी पठथः पठथ। लिख धातु में लिख असी लिखसी लिख अथः लिखथः लिख अथ लिखथ। उसी प्रकार हस धातु में हसती हससी हसथः हसथ। गम धातु आई, कल हमने पढ़ा था गम धातु का हम प्रयोग क्या, जिस प्रकार भू धातु के स्थान पर हम भाव का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार गम धातु के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? गच्छ का प्रयोग। गच्छ। तो गच्छसी गच्छथः गच्छथ। आज की धातु में हमारी कौन कौन सी है? रक्ष धातु। तो रक्ष असि रक्षसी रक्ष अथः रक्षथः और रक्ष अथ रक्षथ। दूसरी वद धातु। वद असि वदसी वद अथः वदथः और वद अथ वदथ। पच अति पचति पच अतः पचतः और पच अथः पचथः और पच अथ पचथ। पतत पतसी पतथः पतथ। नमसी नमथः नमथ। अब कह रहे हैं रक्ष आदि के रूप भी इसी प्रकार चलेंगे जैसे हमने अभी चला है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं संस्कृत में? 3। एक वचन, द्विवचन। एक के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक संख्या के लिए एक वचन। 2 पुरुष 2 के लिए द्विवचन और 3 या अधिक के लिए बहुवचन का हम प्रयोग करते हैं। 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं हमारे? 3 पुरुष। प्रथम मध्यम। हाँ, प्रथम माने ब्रैकेट में डाला है या अन्य। प्रथम माने अन्य पुरुष चर्चा करते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में
थर्ड पर्सन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे, अर्थात वह, वे दोनों, वे सब, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम। थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु, या फिर वह, वे दोनों, वे सब, इस प्रकार का। मध्यम पुरुष का प्रयोग अर्थात हम किस लिए करते हैं, तू, तुम दोनों, तुम सब, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन के साथ हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष का। और फर्स्ट पर्सन अर्थात हम अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं, अर्थात मैं, हम दोनों, हम सब, इनका ही प्रयोग है। यदि हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमको प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है। हम तुम शब्द के साथ में हम प्रयोग कर रहे हैं, तुम शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। और यदि हम अपने लिए, हम दो के लिए या हम सब के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो हमें उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है। अब कह रहे हैं संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियां कारक होती है। कितनी विभक्ति होती हैं, 8। संबोधन सहित 8 विभक्तियां होती है, अर्थात ब्रैकेट में कारक डाल दिया। कारक हम 6 ही मानते हैं, कारक 6 होते हैं हम ये मानते हैं, पर विभक्तियां 8 होती हैं। इसलिए किसी को कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना ही समझिएगा। 8 विभक्तियां होती हैं और 6 कारक होते हैं, ठीक है। 8 विभक्तियां होती हैं और 6 कारक होते हैं। हम धीरे धीरे करके समझेंगे कि कारक किसे कहते हैं। विभक्तियां अर्थात प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इन 8 विभक्तियों, इन 8 को हम क्या कहते हैं, विभक्ति के नाम से जानते हैं। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता। किसको कारक नहीं माना जाता, षष्ठी को। जैसे कि इसमें बताया 8 विभक्ति होती है, उन 8 विभक्ति में से षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं मानते तो कितने बचेंगे महोदय, फिर 7 बचेंगे। फिर इन्होंने कह दिया कि जो संबोधन है वो प्रथमा का ही भेद है, वो अलग नहीं है, वो प्रथमा का ही भेद है। तो प्रथमा विभक्ति कारक है तो संबोधन भी उसके अंदर ही आता है। अब कितने बचे हमारे पास, 6 बचे। कितने बचे, 6। तो हमारी 8 विभक्तियां होती हैं और 6 कारक होते हैं, जिसमें षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है और संबोधन को प्रथमा का ही भेद मानते हैं, ठीक है। एक वाक्य है अचहीनम। अब हमारा नियम, पहले हम विभक्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विभक्ति, प्रथमा विभक्ति हमेशा हम प्रथमा विभक्ति कर्ता में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, कर्ता में। इसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। इसका चिन्ह ने, कर्ता ने, राम ने, या फिर ऐसा नहीं कि ने जरूरी हो, ने होना जरूरी है, नहीं, सिर्फ राम हो सकता है। राम घर जाता है, अर्थात जो भी क्रिया है उस क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति है वो हमारा कर्ता होता है। क्रिया को करने वाला व्यक्ति हमारा कर्ता होता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म, कर्म किसको कहते हैं हम सामान्य तौर पे समझ रहे हैं अभी। जिस हम अपनी क्रिया के द्वारा हमें किसी न किसी चीज की का हमारी क्रिया होती है, उस क्रिया का कुछ ना कुछ आश्रय होता है। जैसे देखिए, सह ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है। तो जो जाने की जो क्रिया है उस क्रिया का आश्रय क्या है, मतलब कहाँ जाना चाहता है, आश्रय होता है कि नहीं होता है। तो हमारी क्रिया, हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया का कोई ना कोई हमारा अत्यधिक इष्ट होता है, मतलब कि ऐसी चीज होती है जिसको हम अत्यधिक चाहते हैं। वह गांव को जाता है, अर्थात वो जाने की क्रिया के द्वारा गांव को पहुंचना चाहता है, गांव को चाहता है वो, इसलिए वो गांव जाने के लिए क्या है, वो चल रहा है, ठीक है। जो भी हम क्रिया करते हैं उसके द्वारा हमें जो चीज अत्यधिक इष्ट होती है उसकी कर्म संज्ञा होती है। और चिन्ह हम को का प्रयोग करते हैं। तृतीय विभक्ति करण, ने से द्वारा। तृतीय विभक्ति करण, अर्थात करण में तृतीय विभक्ति होती है। करण किसे कहते हैं, सामान्य तौर पर समझिए, हमारी क्रिया को, किसको, हमारी क्रिया को
करने में जो अत्यधिक सहायता करता है। कौन करता है? जो अत्यधिक सहायता करता है वो हमारा करण है। क्या है? हमारा करण। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पढ़ाने की क्रिया में अत्यधिक सहायता कौन कर रहा है? लैपटॉप। कौन कर रहा है? लैपटॉप। तो लैपटॉप हमारा क्या है? करण है, कि लैपटॉप के द्वारा मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारी क्रिया को करने में सहायता करता है उसको हम करण कहते हैं। जैसे कि सह वाहनेन विद्यालय गच्छति, वह वाहन के द्वारा विद्यालय जाता है। तो विद्यालय तो जा रहा है, पर वाहन के द्वारा जाने से उसकी क्रिया में अत्यधिक सहायता होगी, वो जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए क्या है? वाहन आपका करण होगी। ठीक है। संप्रदान अर्थात चतुर्थी विभक्ति। जब हम किसी चीज के लिए कोई कार्य करते हैं, जैसे किसी चीज, संप्रदान के लिए आगे हम चर्चा करेंगे, जैसे कि दान देते हैं हम, सम्यक प्रदानेन सम्यक प्रकारेण दीयते इति संप्रदानम। जो सम्यक प्रकार से दिया जाए उसको क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। तो केवल सामान्य रूप से समझेंगे। जैसे हम किसी के लिए हम किसी के लिए कोई चीज करते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। पंचमी विभक्ति अपादान। अपादान अर्थात जब हम किसी चीज से अलग होते हैं, जब हम किसी चीज से अलग होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। क्या कहते हैं? अपादान। जब हम किसी चीज से भी अलग होते हैं उसको अपादान कहते हैं। जैसे सगृहात विद्यालय गच्छति, वह घर से अलग होगा तभी विद्यालय के पास जा पाएगा। तो घर से अलग हो रहा है, इस कारण से घर में, गृह में पंचमी विभक्ति है। षष्ठी संबंध का के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे राम का किसी न किसी का कोई ना कोई संबंध होता है, तो उस संबंध में हम किसका प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे आज गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस है, तो आज हम लोग स्वतंत्रता दिवसस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, स्वतंत्रता दिवसस्य हार्दिक शुभाशय। तो हार्दिक के साथ में हमारा संबंध है कि नहीं है? कि स्वतंत्रता दिवस की कैसी शुभकामनाएं या स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, इसका हमारा, इन दोनों का आपस में संबंध है हमारा। इसलिए हमने इसमें षष्ठी विभक्ति किसमें होती है? संबंध में होती है। जैसे दशरथस्य पुत्रः, दशरथ का पुत्र, रामस्य पुत्रः, राम का पुत्र, दशरथस्य पुस्तकम, ठीक है, मम पुस्तकम इत्यादि। षष्ठी संबंध हमारा जिस चीज से संबंध होता है उसे षष्ठी विभक्ति। अधिकरण अर्थात आधार। अधिकरण अर्थात क्या है महोदय? अधिकरण अर्थात आधार। हर कुछ ना कुछ क्रिया का कभी कभी ना कभी आधार बनता है, जिसको हम लोग में पर कहते हैं। जैसे वह वन में जाता है, तो वन में, वन क्या है? आधार है। वह चटाई पर सोता है, वह चटाई पर सोता है, तो चटाई क्या है? आधार। वह कुर्सी पर बैठता है। ठीक है, तो इत्यादि ये सब चीजें आधार होती है। संबोधन अर्थात हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, सम्यक प्रकार से हम जिसका बोधन करते हैं, बुलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। संबोधन की में हे अये भो हो शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ए अये भो हो का ही प्रयोग करें। ठीक है, हम अगर जैसे सामान्यतः श्लोकों में हे अये भो का प्रयोग नहीं मिलता, पर हम लोग हे अये भो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब नियम 7 आया हमारा। महोदय थोड़े कंफ्यूज हो गए हम जी। कि वन में जाता है तो द्वितीय वन को जाता है, नहीं, वन में जाता है या वन में रहता है। हरिओम। हेलो।
नमो नमः मनीष महोदय। नमो नमः। किशोर जी, आप मनीष जी को ना स्पॉटलाइट कर दीजिए, तो फिर वो साइड वाला वो नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में। इसका मनीष जी को स्पॉटलाइट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। आप एडमिन है ना, तो वो फिर साइड में रिकॉर्डिंग में वो जो आता है वो नहीं आएगा। धन्यवाद। तो नहीं, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उनको करना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाता हूँ। आपको बस स्पॉटलाइट कर दीजिए ना। नहीं नहीं, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, वही तो बोल रहा हूँ। मैं बताऊं, गच्छति शब्द है ना, गमनार्थ ऑलवेज सेकंड ही आएगा, द्वितीय विभक्ति। एक इसके मिनट, लिए इनको बोल मनीष जी को एक्सप्लेन करने दीजिए। देखिए, नहीं, जैसे हम लोग सह गृहे शयनम करोति, वह घर में सोता है। तो जब हमारी कोई चीज का आधार होता है, हमारी इच्छा, जैसे जैसे वह घर में भोजन करता है, सह गृहे भोजनम करोति, या भोजनम खादति हम प्रयोग करते हैं। तो हमारी जो खाने की जो क्रिया है, उसके द्वारा इष्ट क्या है? हमारा भोजन। तो भोजन तो हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। हमारा अत्यधिक इष्ट क्या है? भोजन है। और उस भोजन को जो हम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है स्थाल्याम कह सकते हैं हम लोग, थाली में भोजन कर रहे हैं, या फिर हम घर में भोजन कर रहे हैं। तो जो अधिकरण होता है, अर्थात आधार, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अभी आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, इसमें कई अर्थों में आएंगे, आपको और क्लियर होगा मतलब, ठीक है, जब हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नियम 7 देखेंगे। ये आधार कर्म का होगा या क्रिया का होगा? देखिए, हमारे कर्म का आधार भी देखते हैं, कर्म का आधार देखते हैं, जैसे मतलब हम कर्म क्या कर रहे हैं, और क्रिया का आधार भी देखते हैं। जैसे सह स्थाल्याम खादति, वह थाली में खाता है, और भोजनम खादति, स्थाल्याम भोजनम खादति, थाली में भोजन करता है। तो कर्म और ये एक दूसरे के एक साथ मिलकर ही संयोग करते हैं। अब देखिए नियम 7, अच्छहीनम परेण संयोज्यम, कि अच से हीन जो व्यंजन होता है वो बाद वाले से मिल जाता है। तो ये देखिए, त्वम में अच से हीन है कि नहीं है? त्वम है, त्वम में अच है क्या महोदय? अच माने स्वर, अच माने नहीं है। तो आगे वाले व्यंजन से, आगे वाले स्वर से जाकर के मिल जाएगा। आगे वाले किससे जाकर मिल जाएगा? स्वर से। यदि अच से हीन कोई व्यंजन हो, वो अगले वाले अच से मिल करके जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे त्वम अद्य है, क्या शब्द है हमारे पास? त्वम अद्य। अब हम त्वम अद्य भी कह सकते हैं और त्वमद्य भी कह सकते हैं। त्वम अद्य भी कह सकते हैं और त्वमद्य भी कह सकते हैं, क्योंकि यह नियम ऐच्छिक है। आपकी इच्छा है तो लगाइए, और आपकी इच्छा है नहीं है तो आप मत लगाइए। आप त्वम अद्य बोलेंगे तब भी सही है, साधु है, और यूयम इदानी बोलेंगे तब भी, यूयम इदानी और यूयम इदानी दोनों के दोनों आपके कैसे हैं? शुद्ध शब्द, साधु, ठीक है। अब हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं। तू कहता है, तू अर्थात तू माने क्या होता है? त्वम, तुम, तू माने तुम, त्वम। तो तू के साथ में हम त्वम का प्रयोग करते हैं, और त्वम का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए कहने के लिए वद धातु का प्रयोग करते हैं। कहने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? वद धातु का। तो सर्वप्रथम कहने के लिए हमने वद धातु का प्रयोग किया, और त्वम हमारा युष्मत शब्द है, अर्थात उसके साथ में हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे, और त्वम एक वचन में है तो एक वचन में ही वदसी का प्रयोग करके त्वम वदसी। अब तुम दोनों कहते हो, हमारा वद धातु है, त्वम का प्रयोग है इसलिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया, और द्विवचन संख्या इसलिए हमने द्विवचन में वद अथाह जोड़ा। क्या जोड़ा? वद अथाह, वद अथाह, युवाम वद अथाह। युवाम माने तुम दोनों, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों। अब आ रहा है तुम लोग, अर्थात तुम सब। यूयम वद अथाह, तुम सब कहते हो, तुम सब कहते हो, तुम लोग कहते हो। तो यूयम सबके लिए क्या कहेंगे हम? यूयम का प्रयोग करते हैं, और मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, और बहुवचन में तो यूयम वद अथाह।
यूयम। उसी प्रकार हम समझेंगे दोबारा ना करते हुए। त्वम ईश्वरम नमसि, त्वम ईश्वरम नमसि, अर्थात तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो। तो जो त्वम हमारा कर्ता है, त्वम हमारा कर्ता है, नमसि हमारी क्रिया है, और नमसि क्रिया के द्वारा हम किसको चाहते हैं? ईश्वर को चाहते हैं। अर्थात हम ईश्वर को नमन करना चाहते हैं, इसलिए ईश्वर हमारा कर्म है। क्या है? ईश्वर हमारा कर्म है। युवाम माने, युवाम माने क्या कहते हैं? हम दोनों, तो सर तुम दोनों, युवाम माने तुम दोनों, तुम दोनों। पचथा हमारी क्रिया है, युवाम कर्ता, पचथा क्या हो गया? हमारी क्रिया, और भोजनम क्या है? हमारा कर्म है। क्योंकि हम हमारी जो पच क्रिया जो है उसके द्वारा हमारा इष्ट क्या है? हमारा इसको चाह रहे हैं, भोजन को चाह रहे हैं। अब देखिए, यूयम पुस्तकानि पठथ, यूयम पुस्तकानि पठथ, इसमें थोड़ी चर्चा करते हैं। यूयम शब्द क्या है? हमारा बहुवचन में है। इसमें है बहुवचन में। तम युवाम यूयम, यूयम मतलब हम सब, तुम सब। यूयम मतलब तुम सब। तुम सब का हमने प्रयोग किया, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्ता हमारा बहुवचन है और क्रिया हमारी कैसी होगी? बहुवचन होगी। तो कर्ता का संबंध क्रिया के साथ में होता है, कर्म के साथ में नहीं होता है। अब कर्म की संख्या जितनी भी रहे, कर्म की संख्या 1 रहेगी तब भी क्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 रहेगी तब भी क्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 रहेगी तब भी क्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? कितने लोग क्रिया कर रहे हैं, कर्ता कौन है, कर्ता कितनी, कर्ता कितने, कर्ता की संख्या कितनी है। कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन होगी, कर्म से हमारा कोई संबंध नहीं। तो यूयम पुस्तकम पठता भी हो सकता है, यूयम पुस्तके पठता भी हो सकता है, यूयम पुस्तकानि पठता भी हो सकता है। अब देखिए, त्वमद्य पुस्तकम पठसी, तुम माने तुम, अद्य माने आज, अभी पुस्तक माने पुस्तक पढ़ते, पुस्तक को, पठसी माने पढ़ते हो, तुम आज पुस्तक को पढ़ते हो। अब तुम हमारा कर्ता हो गया, पठसी हमारी क्रिया हो गई, और पुस्तकम हमारा क्या है? कर्म है, और ये अद्य हमारा अव्यय है। अर्थात अव्यय है, इसका मतलब हमेशा अद्य मतलब आज, तो हमेशा अद्य का ही प्रयोग करना है। इसके विभक्ति, वचन, लिंग इत्यादि कुछ नहीं चलते। त्वम अद्य पुस्तकम पठसि, यदा यूयम गच्छथ तदा सह पत्रम लिखति, यदा यूयम गच्छथ तदा सह पत्रम लिखति। यदा मतलब जब, तुम दोनों, तुम सब, यदा यूयम गच्छथ, यदा अव्यय हो गया हमारा, मतलब जब तुम सब जाओगे, जाते हो, यदा यूयम गच्छथ, या ठीक है, तदा सह पत्रम लिखति, तब वह पत्र लिखती है। तो जाने की क्रिया का जो संबंध है वो यूयम, अर्थात तुम लोग के साथ, तुम सब के साथ में, किसके साथ में? तुम सब के साथ में। और लिखने की क्रिया को जो संबंध है वो किसके साथ में है? सह शब्द के साथ में। वह पत्र लिखता है, सह पत्रम लिखती, जब तुम सब लोग जाते हो तब वह पत्र लिखता है। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग करता है, अलग अलग क्रिया का अलग अलग करता है, इसलिए हमने अलग अपने कर्ता को देख करके क्रिया करी। ठीक है, किसको देख करके करी? कर्ता को देखकर। जिस क्रिया का जो कर्ता होगा उसके हिसाब से क्रिया होगी। सामान्य चीज है, कर्ता एक है तो अनेक क्रिया कैसे कर सकता है? बहुत सही क्रिया है। तुम राज्यम रक्षसी, तुम राज्य की रक्षा करते हो, तुम राज्यम रक्षसी, तुम के साथ में एक वचन में रक्षसी, और राज्य हमारा कर्म हो गया। यूयम पुष्पाणि रक्षता, तुम लोग पुष्प, फूलों की रक्षा करते हो, पुष्पों की रक्षा करते हो, तुम लोग, तुम सब, अर्थात त्वम गृहम गच्छसि, तुम घर को जाते हो। अब यदि हम त्वम की जगह पर, त्वम माने भी सेकंड पर्सन और आप माने भी सेकंड पर्सन, पर यदि हम त्वम की जगह हम आप का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बदल जाएगा।
मध्यम पुरुष की जगह प्रथम पुरुष हो जाएगा, तब अर्थ क्या बनेगा? भवान गृहम गच्छति। इसलिए याद रखिएगा, भवान गृहम गच्छति और त्वम के साथ में त्वम गृहम गच्छसि। अब आप सभी लोग एक एक वाक्य संस्कृत के बनाएंगे, जिससे हमारी अभ्यास होगा। ठीक है, आप लोग अपना अपना माइक ऐसे रखिएगा तैयार, जैसे देखा है मैंने, जैसे होता ना कंपटीशन चलते हैं, जो पहले बटन दबाएगा उसका वो बोलेगा। तो ऐसे तैयार रहिएगा, मैं नाम बोलूंगा, आप बोलिएगा। ठीक है, सबसे पहले तू देखिए, किसी के भाग्य में छोटा वाक्य आएगा, किसी के वाक्य में बड़ा वाक्य आएगा। तो इसमें मत सोचिएगा कुछ भी कि मेरे को तो बस इतना छोटा सा वाक्य दे दिया और मेरे को इनको बड़ा वाक्य दे दिया। तो तू पढ़ता है, तो मंजू भाई जी तू पढ़ता है। त्वम पठसि। त्वम पठसि। यहाँ पर आपने पठती क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन है। नहीं, क्या मध्यम पुरुष एक वचन? मेरा प्रश्न वही है, आपने मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग क्यों किया, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम है इसमें। हाँ, क्योंकि त्वम है, त्वम के साथ में हमेशा मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होता है। आगे किशोर महोदय, तू पत्र लिखता है। त्वम पत्रम लिखसि। त्वम पत्रम लिखसि। आगे संदीप महोदय, तू भोजन पकाता है। त्वं भोजनम पचसि। त्वं भोजनम पचसि। तू राज्य की रक्षा करता है। अंबुजा महोदय, अंबुजक्षा बंदजी महोदय। त्वं राज्यं रक्षसि। त्वं राज्यं रक्षसि। ठीक है, अब तू फल की रक्षा करता है। मानिक सांबरे जी। जी, त्वम फलम रक्षसि। त्वम फलम रक्षसि। अब तू सत्य बोलता है। भावी जी। त्वं सत्यम वदसि। नहीं, भावी जी बोलिए क्यों? त्वं सत्यम, तू सत्य बोलता है। त्वं सत्यम वदति। जी, तू सत्य बोलता है। त्वं सत्यम इसका वदसि। बोलना है ना, तू सत्य बोलता है, ये बोलिए। तू बोलता है त्वं सत्यम वदसि। त्वं सत्यम वदसि। तू घर जाता है। दक्षा जी। त्वम गृहम गच्छसि। त्वं गृहं गच्छसि। तू असत्य बोलता है। न सत्यम असत्यम। न सत्यम असत्यम। त्वं असत्यम वदसि। ठीक है, डॉक्टर नालिनी अंबेकर जी, तू राजा को प्रणाम करता है। त्वं राज्ञां नमसि। ये यहाँ पर यही गलती हुई कि हमने राजन का प्रयोग अभी आपको करना नहीं सिखाया। त्वम नृपम होगा। आप नृपम का ही प्रयोग करना। ठीक है, नमसि। त्वं नृपम नमस्। ठीक है, क्योंकि अभी तक मान लीजिए हम दुनिया में पहली बार आए हैं और हमने नृप शब्द ही पढ़ा है। अभी राज्य तो राजा के लिए पढ़ाई नहीं, राजन शब्द का भी हमने अलग से प्रयोग नहीं सीखा। ठीक है, तो इसलिए, और नृपम शब्द आसान भी है, नृप शब्द आसान भी है और कोई प्रयोग भी नहीं करता है। एक बार नृप के रूप चलाने हो तो रामः की तरह बोल दीजिए। ठीक है, तू यहाँ आता है। एक मिनट, आप नहीं, ऐसे नहीं, रमेश महोदय, तू यहाँ आता है। तू यहाँ आता है। त्वम अत्र आगच्छसि। त्वम अत्र आगच्छसि। अब इसी को दूसरे वाक्य में बनाएंगी उषा जी, इसी को ही, इसका और क्या प्रयोग बन सकता है? त्वं अत्र का तो प्रयोग कर दिया। अत्र का तो प्रयोग। त्वं इह आगच्छसि। त्वं इह आगच्छसि। तुम दोनों यहाँ आते हो। अन्नपूर्णा जी। तुम दोनों यहाँ आते हो। तुम दोनों युवाम अत्र आगच्छतः। इसी का ही दूसरा प्रयोग मीनू जी। दूसरा हो जाएगा युवाम इह आगच्छतः।
युवाम यहाँ आगच्छतः। मीनू जी दोबारा बोलिए, तुम दोनों कब भोजन बनाते हो? युवाम कदा भोजनम पचतः। भोजनम पचतः। युवाम कदा भोजनम पचतः। तुम दोनों अब गांव जाते हो, तो इसका बताइए देवेंद्र दाहाल महोदय जी, तुम दोनों अब गांव जाते हो। तुम दोनों बोला है महोदय। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए आप बोलिए सुनीता जी, सुनीता श्रीराम जी बोलिए। कौन सा तुम दोनों अब गांव जाते हो? तुम दोनों अब गांव जाते हो। युवाम अधुना ग्रामम गच्छतः। गच्छतः, ठीक है। अब इसी को ही दूसरा वाक्य बोलेंगी आशा जी। युवाम संप्रति ग्रामम गच्छतः। जी, और नेहा जी इसका एक और बोलिए। अधुना और क्या है, इदानीम है ना? हाँ, इदानीम बचा। युवाम, हाँ, युवाम इदानीम ग्रामम गच्छतः। ग्रामम गच्छतः, ठीक है। आप दोनों अब जा रहे हो, जा रहे हैं। आप दोनों अब जा रहे हैं, ठीक है। इसका प्रयोग करेंगे सुमित्रा जी। आप दोनों युवाम अब के लिए संप्रति आप दोनों अब जा रहे हैं गच्छतः। आप गच्छतः होगा कि गच्छतः होगा, बताइए। थका सेकंड से द्वितीय अक्षर गच्छतः। गच्छतः नहीं, गच्छतः होगा। कौन बताएगा इसका उत्तर बताएंगी कि नूतन जी बताइए क्या गलती हुई यहाँ पर? नूतन माता जी, मुझे बताना है जी यहाँ पर क्या गलती हुई? युवा हमने इन्होंने गच्छतः बोला था, वह थह होना चाहिए। एक बार फिर से बोलिए सुमित्रा जी। आप दोनों मतलब भवन्तौ आप दोनों है ना? अच्छा, हाँ आप दोनों आएगा, फिर तो भवन्तौ। आप दोनों भवन्तौ अधुना संप्रति गच्छतः। गच्छतः आएगा क्योंकि भवान लगाया है। भवान, ठीक है ना। अब ये बताइए, दो पत्ते गिर रहे हैं, कौन गिर रहे हैं? दो पत्ते। तो दो पत्ते गिरने के लिए सुधा जी बताइए, दो पत्ते के लिए हम किस वाक्य का प्रयोग करेंगे? दो पत्ते गिर रहे हैं, तो होगा ना, तो पत्र। अच्छा, तो पत्ता क्यों होगा? एक मिनट रुकिए, व्यवस्था को समझिए, जिससे पूछा जा रहा है वो ही बताएंगे, ठीक है। सॉरी सुधा जी से मैंने पूछा, सुधा तुम्बे जी से, दो पत्ते गिर रहे हैं, तो क्या होगा इसका वाक्य? द्वौ पत्रौ पत्ततः। अच्छा, अब देखिए आपने गलती क्या करी। पत्ते है, पत्ते मतलब पत्ता, और पत्ता शब्द के लिए किसका प्रयोग करते हैं संस्कृत में? पत्र का। किसका करते हैं? पत्र का। तो पत्र का रूप किसकी तरह चलेंगे? द्विवचन में पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तो आपको पत्रे बोलना चाहिए। पत्रे। लेकिन दो जरूरी है सर, दो जरूरी है या पत्रे? पत्ते दो, पत्र जो आपने पत्रे बोला ना, नहीं आपको दो का ज्ञान करा दिया कि दो पत्ते गिर रहे हैं। तो पत्ते गिर रहे हैं, पत्रे पत्ततः, ठीक है। पत्रे पतति, दो पत्ते पततः। अब तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो, तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो,
चंद्रिका जी। हाँ, यूयम राज्यम रक्षन्ति। अच्छा, सॉरी, रक्षन्ति रक्षतः रक्षतः कि रक्षथा बस? रक्षतः नहीं, रक्षतः यूयम राज्यम रक्षतः। जी, तुम लोग ईश्वर को प्रणाम करते हो, इसका बताएंगे निशा पटेल जी। यूयम ईश्वरम यूयम ईश्वरान प्रणतः। यूयम ईश्वरान क्यों होगा? ईश्वर को प्रणाम करते हो बस। ईश्वरम ही तो होगा। युवम यूयम। तुम लोग यूयम ईश्वरम नमथा। नमथा बोलिए, प्रणथा तो पढ़ाएंगे। नमथा 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 नमथा, ठीक है। यूयम ईश्वरम नमथा। अब माइक ऑफ करिए। मनीष महोदय, जस्ट एक डाउट है कि त्वमीश्वरम नमस्ते भी बराबर हो जाएगा? त्वमीश्वरम जो ज्वाइन करके लिखते हैं वैसा? हाँ, त्वमीश्वरम नमथा और त्वम ईश्वरम नमथा, यही बताया गया है कि नियम जो है ऐच्छिक नियम है। आप जोड़कर बोलिए या नहीं जोड़कर बोलिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब शारदा गोपालन जी, तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो जी? तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो? श्रूयते वा? हाँ, वदतु। यूयम पठतः। क्या क्या पढ़ते हैं? कर्म क्या है हमारा? यूयम पुस्तकम पठतः। यूयम पुस्तकम पठतः, ठीक है। पठतः, ठीक है। अब तुम लोग हंसते हो, सुषमा अग्रवाल जी। इदानीं यूयम हसतः। वेदादेशिकान जी, इसका दूसरा वाक्य क्या बन सकता है? अब तुम लोग हंसते हो। इन्होंने क्या बोला? इदानीं यूज किया इन्होंने जी, तो मैं यूज करती हूँ संप्रति। अब तुम लोग हंसते हो, संप्रति त्वम नहीं युवाम यूयम संप्रति यूयम हसतः। बहुत सुंदर। तुम लोग पाठ पढ़ रहे हो। जयश्री जी। पाठम पठतः। जी, वदतु। यूयम पाठम पठतः। यूयम पाठम पठतः। तुम लोग पत्र लिखते हो। अब कौन बचा है? दो जयश्री है, मैंने बोला, वो दूसरी जयश्री बाकी रह गए। जी, दूसरी जयश्री जी जो है, बोलिए। यूयम पत्रम लिखतः। जी, उज्ज्वला जी, तुम सब आते हो। यूयम आगच्छतः। अब उर्मिला जी बताइए कि यहाँ पर त्वम राज्यस्य रक्षसि, इसमें गलती क्या है? अशुद्ध वाक्य है, इसमें गलती क्या है? उर्मिला जोशी जी है क्या? क्षम्यताम प्रश्न न। त्वम राज्यस्य रक्षसि, इसमें गलती क्या है? त्वं राज्यं रक्षसः त्वं राज्य रक्षति। रक्षसि, त्वम राज्यम रक्षसि, क्योंकि राज्य हमारा कर्म है और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति जी। त्वं राज्यं रक्षसि। जी, संचिता जी क्या पूछ रही हैं? कुछ नहीं महोदय, मैं वो आंसर करने के लिए हैंड रेज किया था। अच्छा, आपने आंसर तो बताया नहीं। जी, आपने पूछा ही नहीं। कुछ लोग दूसरे पेज पे ये है तो हाथ ऊपर करना है ऐसा, क्योंकि मनीष जी को दिखाई नहीं देंगे सब। जी, फिर भी लगभग काफी लोगों को बोला है, कुछ लोग छूट गए होंगे।
ठीक है। प्रज्ञा जी, स्वाति जी, अभी भी उनका पवन कुमार जी है। अच्छा हाँ ठीक है। तो चलिए बताइए, युवाम आगच्छता में संचिता जी क्या गलती है? महोदय मेरे गृह में थोड़ा सा कोलाहल है, अब आगे चालू रखिए। हाँ तो आशा जी आपका हो गया। युवाम आगच्छता में क्या गलती है बताइए? चलिए, युवाम आगच्छता में युवाम शब्द महोदय, बोलिए। हाँ, युवाम ये मध्यम पुरुष का द्वितीय वचन है, उसके साथ थ आना चाहिए। तो यहाँ पे थ आया है जो बहुवचन में आता है मध्यम पुरुष के। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने युवाम आगच्छता करा है, क्या युवाम आगच्छता नहीं हो सकता क्या? थह हो सकता है जी, थह ही होना चाहिए। नहीं, युवाम आगच्छता में युवाम और आगच्छता को इन्होंने जोड़ दिया है, क्या इसको हम अलग हाँ, करके वो नहीं तो बोल सकते? ऐच्छिक है। ऐच्छिक हाँ, नहीं है। ऐच्छिक है जी ठीक है। जल्पा जनी जी, भवन ये बताइए, ऐसा कोई वाक्य बनाइए आप जिसमें यदा और तदा दोनों का प्रयोग हो जाए। जल्पा जनी जी। यदा कोरोना गच्छति अहम भ्रमणं करोमि। यदा, अभी करोमी का प्रयोग तो बताया नहीं, तो ऐसा वाक्य नहीं जिसमें आपको पढ़ाया गया है वो चीजें आ गई। यदा मनीष महोदय गच्छति न गच्छति 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 यदा मनीष महोदय गच्छति तदा तदा किशोर महोदय का नाम ले लीजिए। किशोर महोदय भोजनं करोति। हाँ, तदा किशोर महोदय भोजनम करोति। करोति का नहीं, भोजनम पचती बोलिए, ठीक है ना, भोजनम पचती। भोजनम करोति का नहीं प्रयोग नहीं करा है, ठीक है। अब शुद्ध इसी प्रकार भवंतो गच्छता में भी भवंतो हमारा क्या है, भवत शब्द के साथ में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। मानिक सांबरे जी माइक ऑफ करिए। भवंतों के साथ में गच्छता मतलब प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग है, इसलिए भवंतौ गच्छतः। ध्यान दीजिए, थः और तः दोनों में अंतर है। जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे थः और तः तो आगे वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि आप थः बोल रहे हैं कि तः बोल रहे हैं, इसलिए स्पष्ट अलग अलग करके बोल रहा है। पत्राणि पतथ, इसमें क्या है, आपको बताया गया कि पत्राणि कहना है, आपको क्या कहना है, पत्राणि। तो पत्राणि पतथ, बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए हमने पतथा ये पतंती का प्रयोग होना चाहिए। क्या कौन सी, पतंती, क्योंकि पत्राणि हमारी वस्तु। अब इस समय कर्ता कौन है हमारा, पत्र करता है। गिरने की क्रिया कौन कर रहा है, पत्र कर रहा है, कर्म कर रहा है, क्या पत्ता कर रहा है, ठीक है ना। तो पत्राणि पतंती। अब देखिए, इस प्रकार आपको यहाँ पर शुद्ध करो नियम याद रखना है, आपको ढूंढना है। आपको अभ्यास क्या है, आपका होमवर्क समझ लीजिए। दो के क के वाक्य को द्विवचन और बहुवचन में बनाना है। किसमें बनाना है, द्विवचन और बहुवचन में, ये आपका होमवर्क है। और ख के वाक्यों को एक वचन और द्विवचन में बदलो। ख के वाक्यों को एक वचन द्विवचन बदलो। रक्ष, वद, पच, पत, गम, लिख के मध्यम पुरुष के रूप लिखिए, लिखिए भी और बोलिए, मतलब उसका पाठ भी करिए, ठीक है ना। और पुस्तकम, पत, पुष्प, पत्र, जल, राज्य के प्रथमा और द्वितीय में रूप लिखो। देखिए, केवल इन्होंने सारी विभक्तियों के रूप नहीं सिखा रहे आपको, केवल अभी प्रथमा और द्वितीय के रूप ही सिखा रहे हैं। आगे चलकर आपको आगे के रूप भी बताएंगे, पर बहुत ही कम प्रेशर ले लेकर आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। आगे आपका जो आपका थोड़ा हार्ड स्टार्ट होगा वो आपका 5वें अभ्यास से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो तब तक तो आपका आसानी है, काफी लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। हो सकता है आगे 20 अभ्यास तक भी काफी लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है। तो
यहाँ तक यहाँ हुआ। वाक्य बनाकर लाइए, वाक्य बनाइएगा। सत्यम, राज्यम, इदानीं, कदा, तदा, यदा, इनके वाक्य बनाइएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः। तो और इसके बाद नमो नमः। नमो नमः।